सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र दौरा से आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज से 2-3 दिन से लगातार किसानों का फोन आ रहा है कि किसानों ने जो अगेती मूली लगाई है या जो मौसमी मूली लगाई है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सब्जियों की खेती में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं, मिर्च की खेती कर रहे हैं और सारी सब्जियों की खेती जैसे टमाटर बैगन की खेती कर रहे हैं। उन सभी में इस समय खरपतवार की समस्या सबसे ज्यादा है। तो मेनली अगर बात करें खरपतवार की, तो सबसे ज्यादा खरपतवार है मोथा, घास कुल के खरपतवार हैं। यह सभी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, यह केवल आपके खेत को ही गंदा नहीं कर रहे हैं, यह आपकी मुख्य फसल से लड़ते हैं, पानी के लिए, पोषक तत्व के लिए, स्पेस के लिए, और डायरेक्टली आपके खेत के जो मेन प्लांट रहेगा, जो फसल रहेगी, उसको कमजोर करेंगे, उसको हानि पहुंचाएंगे, जिससे आपका जो उत्पादन होगा वह काफी प्रभावित होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी दवा जो इन सभी पे कारगर होगी। उसका नाम है प्रोपिक्विजापाव। ये 10% ईसी के फॉर्मुलेशन में आता है। यह अडामा कंपनी की है और भी बहुत सारी कंपनियां यह फॉर्मुलेशन बनाती हैं। तो आपको ध्यान देना रहेगा ये इस दवा का कितनी मात्रा पड़नी चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, और जब हम इसको अप्लाई करें तो कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे इसका परिणाम अच्छा मिल सके। किसान भाइयों, बाजार में प्रोपिक्विजापाव 10% ईसी अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती हैं। अगर एक उदाहरण की बात करें तो अडामा कंपनी यह दवा एजिल नाम से बेचती है। यह एक पोस्ट इमरजेंस सिस्टमिक हर्बिसाइड है। पोस्ट इमरजेंस का मतलब क्या है? जब आपका पौधा लग जाए उसके बाद आपको अप्लाई करना है। और सिस्टमिक का मतलब क्या है कि यह जो खरपतवार है उसके अंदर तक चली जाती है, उसकी नसों तक चली जाती है और उसको चोक कर देती है, जिससे खरपतवार खत्म हो जाते हैं। और एक चीज और किसान भाइयों आपको जानने की जरूरत है, इसका सर्वाधिक अच्छा परिणाम तब मिलता है जब खरपतवार में 3 या 4 पत्ती ही रहे। तब अगर आप अप्लाई करें तो सबसे अच्छा इसका परिणाम आपको मिलेगा। देखिए किसान भाइयों, प्रोपिक्विजापाव 10 ईसी सकरी पत्ती और घास वर्गीय खरपतवार और सेज कुल के खरपतवारों को ही नियंत्रण करती है। जैसे सांवा, जंगली सांवा, दूब घास हो गया, मोथा घास हो गया, इकाइनोक्लोआ जैसे घास और डिजिटेरिया जैसे घास, डिक्टाइलोटेनियम जैसे घास, इलूसिन यानी मरोड़ या फिंगर घास, इन सभी पे यह दवा बहुत अच्छे से काम करेगी और इसका पूर्णतः नियंत्रण करेगी। किसान भाइयों, यह दवा अलग अलग कंपनी की अलग अलग फॉर्मुलेशन में भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर यह दवा आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका अनुषंगिक मात्रा आप पलट के ही देख लें। उसके पीछे आपका लिखा रहेगा, जैसे आप पीछे पलटेंगे तो किस क्रॉप में है, कौन सी दवा है, कितनी मात्रा में डालनी है, यह सभी लिखा रहेगा। तो जैसे हम बता रहे हैं कि ये दवा अमूमन प्रोपिक्विजापाव 2 ml पर लीटर पड़ती है, यानी एक टंकी में आपको 34 से 35 ml डालना रहेगा। तो यह अच्छा असर देती है। लेकिन आपको आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है। आपको जो भी दवा ले रहे हैं, जैसे जो भी दवा है, उसको आप पीछे पढ़ लें। सटीक फॉर्मुलेशन जब आपका रहेगा, जब आप जानेंगे सटीक फॉर्मुलेशन, तो बहुत अच्छे से आप डाल पाएंगे और तभी अच्छा आपको लाभ मिल पाएगा। किसान भाइयों, साथ में एक चीज और बता दें आपको, यह जो दवा है यह सकरी पत्ती या सेज कुल के खरपतवारों के लिए है। यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार आपके खेत में हो रहे हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो उसके लिए भी मैं दवा बताऊंगा। लेकिन आपको इसी टैंक मिक्स में दूसरी दवा मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिला भी रहे हैं तो सबसे पहले उस दवा के निर्देशों का पालन जरूर करें। इंटरनेट पे यदि आप सर्च करेंगे तो यह दवा प्याज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और इसका जो अनुषंगिक मात्रा है वो 650 ml प्रति हेक्टेयर के लिए है। यानी अगर एकड़ की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जितने लता वाली पौधे हैं, जैसे नेनुआ है, तरोई है और परवल है, इन सभी पे इसका असर बहुत अच्छा है। तो इसको सही मात्रा में आपको केवल डालने की जरूरत है। अब किसान भाइयों, कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। जब भी आप यह दवा छिड़के तो 1 से 2 दिन पहले पानी जरूर लगा दे खेतों में, और जब अच्छी नमी खेत में रहे तभी आपको दवा का स्प्रे करना होगा। तभी आपको बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलेगा।
आपको दूसरा ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि जब आपके खरपतवार 2 से 4 पत्ती वाली अवस्था में रहे, आपको दवा तभी स्प्रे करनी है। नहीं तो अगर उससे बड़े हो जाएंगे तो आपको अनुशंसित मात्रा से ज्यादा मात्रा में देना रहेगा। किसान भाइयों, यह दवा अलग अलग कंपनियां, जैसे हमने बताया कि अलग अलग नाम से बेची जाती है। पाजार कंपनी यही दवा रोलॉक नाम से बनाती है। अडामा कंपनी यही दवा एजिल नाम से बना रही है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो यही दवा अलग अलग नाम से बनाए। तो आपको केवल इसका जो मूल तत्व है उसी को ध्यान में रख के ही लेना है। नाम कोई भी हो सकता है, कंपनी कोई भी हो सकती है, बस आपको अच्छी कंपनी की दवा ही लेना रहेगा, जिससे आपको शुद्ध दवा मिल सके। आपको नकली दवाओं से भी खासकर बचना रहेगा। अब किसानों को मैं 5 ऐसी सावधानियां बताऊंगा जिनको किसानों को ध्यान देना रहेगा। देखिए, यह पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड है, यानी कि लगाने के कम से कम 10-15 दिन बाद ही आपको छिड़कना रहेगा इसको, तभी अच्छा असर होगा। यह मुख्य रूप से घास वर्ग सेज कुल के खरपतवार के लिए है, मोथे के लिए है, यह भी आपको ध्यान रखना रहेगा। चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए आपको यह उपयोग नहीं करना है। तीसरी बात, खरपतवार जब छोटी अवस्था में रहे, 2 से 4 पत्तियों में ही रहे, तभी आपको इसका छिड़काव करना है, जिससे इसका असर काफी अच्छा हो सके। चौड़ी पत्ती के खरपतवार अगर आपके खेत में आ रहे हैं तो उसके लिए आप लोग दूसरी दवा का छिड़काव कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात, अलग अलग फसलों में, मूली में हो गया या फूल गोभी में हो गया, इसकी अनुशंसित मात्रा पहले ही आप लोग पीछे घुमाकर या पीछे देखकर जरूर चेक कर लें, तभी आपको यह दवा स्प्रे करना रहेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप मूली या अन्य सब्जियों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों से परेशान हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको लाभ मिल सके और आपको सटीक जानकारी मिल सके। इसके लिए आप केवल कमेंट में लिखें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो उन किसान भाइयों तक जरूर भेजें जो मोथा से और सभी घासों से अपनी सब्जी की खेती में बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मिलते हैं खेती से जुड़ी अगली वीडियो में। जय जवान, जय कृषि विज्ञान।